स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए, मैं आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का नाम जो है वॉइस है। ठीक है, ये वॉइस चैप्टर जो है आपके एग्जाम में, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग का एसएससी की बात किया जाए तो एसएससी सीजीएल जो है उस एग्जाम में इसे प्री में 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में इसे 22 यानी 22 क्वेश्चन इसमें। अगर टोटल बात की जाए तो ये से 24 से 25 क्वेश्चन इस वॉइस चैप्टर से आते हैं। अगर बात की जाए सीपीयू का तो सीपीयू में इसे प्री में आपको 2 क्वेश्चन और मेंस में आपको 22 यानी इससे भी 24 से 25 क्वेश्चन आपको मेंस में और प्री में मिला के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे कि वॉइस चैप्टर जो है इसे अगर एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एनडीए, सीडीएस, एलडीसी या बीएस इन सभी एग्जाम में जो है इससे 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यानी एक तो होगा आपको एक्टिव टू पैसिव और एक होता है पैसिव टू एक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी ये चैप्टर जो है ये आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, यानी एयरफोर्स की और नेवी की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग एसएससी सीजीएल या सीपीयू की बात करें तो इससे 25 से यानी 24 से 25 नंबर या 24 से 25 नंबर आता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जो है एक मतलब कंप्लीट देखिएगा, जो आप लोग को ये वॉइस एकदम कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसे देखिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले वॉइस चैप्टर में कि वॉइस जो है, देखिए इस वॉइस का अगर मीनिंग निकले तो ये आपका वॉइस जो होता है इसका हिंदी मीनिंग, और इस वॉइस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए ये इसका जो प्रकार होता है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक होगा आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता है, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है, यानी एक होता है कृतवाच्य और एक होता है आपका कर्मवाच्य। ठीक है, यानी इसमें हम बात करें तो इसको बोलेगा यानी सब्जेक्ट इज एक्टिव वॉइस। ठीक है जी, और यहां आए तो यहां आएगा आपका ऑब्जेक्ट इज पैसिव वॉइस। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तो जो सब्जेक्ट, जैसे हम एक दो को एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले देगा he writes a letter। ठीक है जी, he writes a letter। तो इस चीज में देखिए यहाँ हम देखते हैं ये ही जो है ये किसका काम किया, सब्जेक्ट का। ठीक है, ही जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये किसका, ये राइट्स जो है ये आपका वर्ब का काम किया, और यहाँ आपका ए लेटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम किया। ठीक है जी, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम किया, और यही जो है ये वर्ब जो है ये आपको टेंस को बताता है। ठीक है, ये आपका टेंस बताता है कि ये किस टेंस में है। तो इसमें हमारा V1 या V5 जो है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। चलिए इस चीज को हम देखते हैं, ये तो आपका हुआ एक्टिव वॉइस में, यानी अभी हम बोले हैं सब्जेक्ट इज एक्टिव वॉइस, यानी जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो आपका होगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव वॉइस में इसी चीज को। तो देखिए पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, a letter, देखिए a letter is written by, तब क्या होगा जी, him। ठीक है जी, तो यहाँ जो है यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये जो हुआ ये ऐसे तो बदला ये ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ काम किसका करेगा, ये सब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये आपको टेंस को बता रहा है, और वॉइस की क्रिया यानी वॉइस की क्रिया जो होती है वो आपका हमेशा किस टेंस में होती है, यानी वो आपका टेंस कोई भी हो, वॉइस की क्रिया इधर आती है पैसिव वॉइस में तो उसकी क्रिया हमेशा V3 में हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका वर्ब का जो है पार्ट 3 फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये बाय ये
किस चीज का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। देखिए यहाँ पे बाय जो है हमेशा बाय ही नहीं आता है, आपका एट, टू, ये विद, यानी आपको यहाँ वर्ड के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगाना होता है। तो यहाँ हमारा प्रीपोजिशन बाय हुआ और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है जी, तो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, जो पहले हम लोग को एक्टिव वॉइस में किस में था, वो सब्जेक्ट के रूप में था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें कि यहाँ जो वर्ब है यहाँ पे ये राइट से यानी V5 है, लेकिन इसकी क्रिया हमेशा पैसिव वॉइस में किस में हो रही है, V3 में, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब होगा आपका, ये आपका V1 हो या V2 हो या V3 हो या V5 हो, ठीक है, या V4 हो, ठीक है। ये कोई भी क्रिया हो, ये हमेशा इसका जब एक्टिव वॉइस में रहता है, जब ये एक्टिव वॉइस में रहता है, जब इसको हम किस में बदलते हैं जी, तो जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसकी क्रिया हमेशा किस में होती है जी, V3 में होती है, ठीक है। तो यानी हम वॉइस को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है, हम कौन सी पकड़ेंगे, यहाँ पे जो है वो V3, यानी वॉइस में जो है अगर टेंस जो है आपको, सेंटेंस जो है अगर आपको V1 या V5 में दिया है, अगर उसको बदला हो तो हम क्या देखेंगे, आपका V3, ठीक है। तो जब भी आपका टेंस हो, या तो V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, उसकी क्रिया हमेशा किस में होगी जी, V3 में होगा, ठीक है। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दे देगा, यहाँ पे दे देगा सी यहाँ पे दे देगा इज हेल्पिंग द पुअर, ठीक है जी, सी इज हेल्पिंग द पुअर। तो यहाँ पे द पुअर आया, तो ये द पुअर क्या काम किया, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम किया, और ये जो है ये कौन सा टेंस हुआ, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये आपका वर्ब जो है V4 है, और ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है इज, और ये आपका क्या हुआ जी, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। तो उसको जब इधर हम बदलते हैं तो देखिए कैसे बनेगा, ये जैसे बनेगा यहाँ द पुअर दे देगा, द पुअर। अब देखिए द पुअर जो वर्ड है ये हमेशा अपने लिए प्लूरल लेगा, तो द पुअर आर, तब हम यहाँ पे बीइंग, तब क्या करेंगे जी, हेल्प्ड बाय, तब हो जाएगा आपका हर, ठीक है जी, तब क्या होगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि द पुअर एक वर्ड है जो ग्रुप वाला, तो ये अपने बाद जो लेता है ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो ये आपका प्लूरल हुआ, ये आपका बीइंग। तो देखिए यहाँ तक जो है ये यहाँ इसके बाद जो बीइंग और ये वर्ब जो है ये कौन से रूप में है, तो ये V3 में, और ये फिर आपका प्रीपोजिशन आया और ये अपने बाद जो लिया कौन सा केस लिया जी, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है जी। देखिए आगे फिर हम देखते हैं, जैसे दे देगा यू, चाहे दे देगा वी नो यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब दिया वी नो यू, तो इसमें देखिए ये जो काम किया ये आपका सब्जेक्ट का हुआ काम, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। जब इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो क्या हो जाएगा जी, तो इसको जब बनाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे यू आर, तब क्या होगा नॉन, तब यहाँ नॉन के लिए हमारा यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा, नॉन के लिए एक्सप्रेस प्रीपोजिशन आता है टू, ठीक है, तब हमारा क्या होगा वी का हो जाएगा आपका अस, ठीक है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा प्रीपोजिशन बाय का ही प्रयोग नहीं होता है, आपका प्रीपोजिशन में टू, विद, इन सभी का यूज करते हैं जो आपको इस वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ टू सही होगा, ये गलत होगा बाय, और देखिए प्रीपोजिशन अपने बाद जो है कौन सा केस लेता है जी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्लियर है। तो हम
देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि वर्ब जो है ये आपको कोई भी टेंस का हो, यानी प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या आपका फ्यूचर टेंस हो, उसमें आपका ये वर्ब V1 V2 V3 V4 या V5 हो, उसकी क्रिया हमेशा किसमें होनी चाहिए? V3 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, देखिएगा जी। जैसे हम लोग का एक चीज होता है, एक होगा हमारा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और एक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, एक होगा सब्जेक्टिव केस और एक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव केस में जैसे हमारा एक आई होता है, ही होता है, शी होता है, उसके बाद आपका वी होता है, उसके बाद आपका देगा दे होता है या आपका यू होता है। ठीक है, तो इसको जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में रहता है, इस चीज को जब किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। तो ये कैसा बदलेगा? तो आई का आपका क्या होगा जी? तो मी होगा, ही का क्या होगा? हिम होगा, सी का क्या होगा? हर होगा, दे, वी का क्या होगा जी? तो यहाँ पे अस हो जाएगा, और दे का क्या होगा? तो देम होगा, और आपका यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे केस यूज होगा वो आपका सब्जेक्टिव केस आपको इधर दिया रहेगा, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस दिया रहेगा, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वहां एक प्रीपोजिशन आता है, जिसके कारण हमेशा उसके बाद प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है जी? ऑब्जेक्ट लेता है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जहां भी हम लिख रहे हैं वहां पे जैसे हम यहाँ हिम लिखें, यहाँ ही लिखें तो क्या होगा जी? गलत होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जब हम प्रीपोजिशन बाय या टू या विद लगाते हैं तो उसका हम कौन सा केस लिखते हैं जी? तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्लियर है जी? देखिए ये आपका जो चैनल हम लोग का है A1 डिफरेंस कोचिंग जो है, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोग को यहाँ से आपको कोई भी कंपटीशन, जैसे आपको एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, ठीक है, या कोई भी कोई भी आपका कंपटीशन हुआ, उस सभी का तैयारी यहाँ से बेहतरीन रूप से कराया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे, और उस सभी चैप्टर से जैसे हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं तो इस वॉइस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, एक एक करके बनाएंगे। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे कि आपको हम अभी देखे केस में एक सब्जेक्टिव केस और एक हुआ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो अभी हम इतनी बातें जाने, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए अब जो है हम लोग जानेंगे, जैसे कि हमारा टेंस होता है, हर एक टेंस को यहाँ पे थोड़ा हम डील करते हैं। जैसे आपका देगा यहाँ पे अभी वॉइस का हम प्रकार बताए थे कि एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। क्लियर है जी? एक होगा एक्टिव वॉइस और एक होगा आपका पैसिव वॉइस। तो अभी इसी चीज को फिर हम लिख रहे हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होगा आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है जी, अब देखिए जैसे हम लोग टेंस जो होता है, एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। अब टेंस में भी हम लोग का पार्ट होता है, एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस पे आधारित होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उस चीज में हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभी कंटीन्यूअस के बारे में। ठीक है जी, कंटीन्यूअस को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए ये कंटीन्यूअस जो है, इसमें कंटीन्यूअस में क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो टेंस आते हैं, जैसे कि आपका आएगा टेंस है, एक होगा
यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअस में इसकी क्रिया जो होगी हमेशा किस में होगी जी, V4 में होगी, ठीक है। तो जैसे हमारा एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर होगा आपका इज एम आर प्लस V4 होगा। उसी तरह आपका जो होगा पास्ट टेंस में जो होगा ये आपका was या वर प्लस V4 होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो देगा शैल या विल प्लस बी प्लस V4 होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा टेंस का जो है स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस का है, जो हमेशा ये अपने लिए जो है टेंस में जो है ये अपने लिए जो वर्ब लेता है हमेशा कैसा लेता है जी, V4 लेता है, जो ये एक्टिव वॉइस में होता है। लेकिन जब इस चीज को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये किस में बदल जाता है जी, हमेशा ये V4 को बीइंग प्लस किस में बदल लेते हैं, V3 में। ये किस में बदलता है, पैसिव वॉइस में, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, जब आपको यहाँ पे ये देगा इज मार्क प्लस V4 वाज वर्ड प्लस V4 शैल विल प्लस V4, तो ये जो दिया ये आपका सब टेंस का दिया। अब इस चीज को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये तो आपका जो हुआ एक्टिव वॉइस का हुआ, ये जो हुआ स्ट्रक्चर किसका हुआ जी, एक्टिव वॉइस का हुआ, एक्टिव वॉइस का हुआ। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसके लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमेशा हम बीइंग प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे दे देगा आपको ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है जी, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो देखिए जब हम यहाँ देखें तो यहाँ ये जो काम किया ये आपका सब्जेक्ट का काम किया, ये एक्सुअली का हुआ, ये आपका V4 बता रहा है, जो आपका ये है ये ऑब्जेक्ट का काम किया, और ये जो है प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ये बता रहा है इज। तब देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये कैसे बदलेगा, तो ये लेटर तो हो ही जाएगा, ये लेटर इज, तब क्या लगेगा जी, बीइंग, तब रिटेन हो जाएगा, रिटेन, तब होगा आपका बाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हिम होगा। क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ पे ए लेटर, तब ए लेटर जो हुआ ये आपका यहाँ पे तो आया ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन काम करेगा सब्जेक्ट का, ये जो ये बीइंग प्लस क्या आया आपका V3, जो हम यही चीज बोले हैं बीइंग प्लस V3, और ये आपका प्रीपोजिशन बाई हुआ, और ये अपने बाद क्या लिया जी, ऑब्जेक्ट लिया। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे दे देगा एक और टेंस, जैसे दे देगा आपको यू वर प्लेइंग ए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। तो जब इसको हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनाएंगे तो ए फुटबॉल हो जाएगा, ए फुटबॉल वॉज, तब क्या हो जाएगा जी, बीइंग, तब यहाँ पे प्लेड बाई आपका हो जाएगा यू, ठीक है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बीइंग प्लस क्या आ जा रहा है, V3, और यहाँ प्रीपोजिशन बाई जो है ये अपना क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है जी। अब फिर देखते हैं, जैसे आपका एक सेल विल पे देगा, तो सेल विल पे देखिए जैसे दे देगा आई सेल बी हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर। तो देखिए जब भी शैल विल अगर कंटीन्यूअस टेंस में आएगा तो ये अपने लिए बी के साथ क्या जोड़ेगा, V4 जोड़ेगा, ठीक है। अब ये जो हुआ ये सब्जेक्ट हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। जब इस चीज को बदलते हैं तो ये क्या होगा, तो द पुअर हो जाएगा, द पुअर
और उसके बाद क्या हो जाएगा, विल बी, तब फिर लगेगा हमारा बीइंग, उसके बाद हेल्ड बाय मी। ठीक है जी। तो जब यहाँ हम इसको बनाएं तो देखिए द पुअर जो है ये आपका प्लूरल, ये आपका नाउन होगा, और ये जो है ये ग्रुप वाला ये नाउन, ये अपने बाद जो है यहाँ पे विल के अकॉर्डिंग तो बी ऑलरेडी नहीं है, और बी के बाद फिर एक और इसी का रूप जो है बीइंग, जो यहाँ पे इसके लिए इस कंडीशन में ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया, और बीइंग के बाद V3 आता प्रीपोजिशन बाय लग गया, और इसके बाद हमारा कौन सा केस आया, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारा फ्यूचर